में, हर परिस्थिति में आपके साथ में है। अब जो हर समय में आपके साथ में, वो दिखाई क्यों नहीं देता है? अब यह प्रश्न है, वो दिखाई क्यों नहीं देता? पहले तो आपके अंदर में चाहत हो तभी वो दिखाई देगा। आपके अंदर में चाह होना चाहिए, लालसा होना चाहिए, भगवान को पाने का तड़पन, भगवान को पाने का इच्छा, भगवान को पाने का उत्कंठा, ये तो आपके भीतर में होना चाहिए। भगवान का दर्शन मुख्य नहीं है, भगवान का दर्शन करने का लालसा मुख्य है, अर्थात तो भगवती जिज्ञासा, भगवान को पाने का इच्छा ही मुख्य है। तो भगवान को पाने का इच्छा कैसे जागेगा? जब हम राम कथा में आए, भागवत कथा में आए, संतों के पास बैठे, देखो आप भगवान आपसे दूर नहीं है, आप भगवान से दूर है। हर कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो भी भगवान से अलग हो नहीं पाएगा। आप चाह करके भी भगवान से अलग हो नहीं पाएंगे। हम लोग भगवान से दूर है, भगवान हमसे दूर नहीं है। ये समाज में ध्यान देना बड़ा बारीक बात। ये समाज में सबसे सहज में बिना प्रयत्न किए, बिना मेहनत किए मिलने वाला वस्तु श्री भगवान है। भगवान को पाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। सिर्फ आपके अंदर में लालसा हो बस। ये लालसा कैसे पैदा होगा? जब आप भगवान को, व्यक्ति भगवान का नहीं है। देखो, आप भीतर से जिसका होंगे आपका मन उधर भागेगा। आप स्त्री का होंगे तो मन स्त्री की ओर भागेगा, पुरुष के होंगे तो मन पुरुष की ओर भागेगा, बच्चों के होंगे तो मन बच्चों की ओर भागेगा, और रुपया का होंगे तो मन रुपया की ओर भागेगा। और यदि आप भगवान को होंगे तो आपका मन भगवान की ओर ही भागेगा। ये बात को भगवान महादेव कह रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम के प्रकट होई में जान। तो अंत में शिव जी की बात मान करके देवता लोग खुश हो गए। सब देवता मिल करके मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखान। भगवान शिव बोले, हे देवी, हे पार्वती, जब ये बात को मैं सबके बीच में बोला तो सब मेरा साधुवाद किए। तंत्र में हम सब देवता लोग को मिलकर के भगवान का हम लोग स्तुति किया। सब देवता लोग मिलकर के भगवान का स्तुति किए। इस स्तुति को आप भी पाठ करें। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पालता गोधि जहितकारी, जन सुधारी सिंधु सुधारी, पालन सुरधरणी अद्भुत करनी, परम दयाला करहु अनुसो। जय जय
व्यापक परमानंद अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित जही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह जयति सचिदानंद जय सृष्टि उपाय विविध बनाई संग सहायन सो चिंत हमारी जानिया भगवती जो भव भय मनोरंजन कंजन विपत्ति शरण शरण शारदा शेषा जा कहूँ को नहीं वेद पुकारे प्रभु शशि भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर पुन मंदिर सुख पुलिसीद सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ। इस प्रकार देवता लोग स्तुति किए और इनके स्तुति में प्रसन्न होकर के ना भगवान आकाशवाणी किए देवताओं में पृथ्वी में अयोध्या में सूर्यवंश में अवतार लूंगा और मेरे लीला का आनंद लेने के लिए आपको भी पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। अब देवता लोग आपस में मीटिंग किए, आकाशवाणी सुनाई दिया भगवान पृथ्वी पर आएंगे। देवता लोग मन विचार किए जो कौन सा रूप बनाएगा। तो भगवान सूर्य बोले मैं सुग्रीव का रूप बनाऊंगा। सूर्य भगवान बोले हम सुग्रीव बन करके भगवान का सेवा करेंगे। इंद्र को पूछा गया आप कौन सा रूप बनेंगे। इंद्र ने कहा मैं बाली बनूंगा, बाली, और मैं बाली बनकर के ऐसा पुत्र जन्म दूंगा अंगद जो भगवान का सेवा करेगा। ब्रह्मा जी को पूछा गया आप कौन सा बनेंगे, क्या बनेंगे। ब्रह्मा जी बोले हम जाम्बवंत बनेंगे, जाम्बवंत भगवान का सेवा करेंगे जाम्बवंत बन करके। विश्वकर्मा बोले देखो हम नल और नील बनेंगे, नल नील बन करके सेतुबंध बनाएंगे, मिस्त्री बनेंगे। अश्विन कुमार बोले हम सुषेण वैद्य बनेंगे, सुषेण वैद्य लक्ष्मण को बचाएंगे। सब अपना अपना रोल सिलेक्ट कर लिए। अब माता पार्वती ने शिव जी को पूछा है नाथ सब देवता अपना अपना रोल सब सिलेक्ट कर लिए और आप कौन सा रूप बन कर गए। शिव जी बोले हे देवी सब देवता जब अपना अपना
रूप चुन लिए। मैं सोचा मैं हनुमान बनकर के श्री राम जी का ही सेवा करूंगा। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान महादेव हनुमान बनकर के आया। एकादश रुद्र अवतार श्री हनुमान है। अब इधर खट्वांगात दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् दुष्प्रभा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथ अभवम्। सूर्यवंश में खट्वांग नाम के राजा हुए। खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के नाम पर रघुवंश हो गया। रघु के पुत्र पृथुश्रवा, पृथुश्रवा का पुत्र हुए श्री अज महाराज। ये सूर्यवंशी राजा अयोध्या के थे। ये नित्यपति ब्राह्मण को दान करते थे। हर रोज ब्राह्मण को दान करना इनका नियम था। परंतु एक ब्राह्मण था, वो दान नहीं लेता था, वापस चला जाता था। तो राजा ने को प्रश्न किया, ब्राह्मण देव आप दान क्यों नहीं लेते? कोई गैया लेता है, कोई जमीन लेता है, कोई सोना चांदी कपड़ा लता लेता है, आप कुछ भी नहीं लेते। हर रोज आते, लाइन में खड़े होते और खाली हाथ में चले जाते। बताइए। ब्राह्मण देव बोले महाराज आप जो दान करते हैं वो देश की खजाना से करते हैं। तो देश का जो खजाना होता है वो समाज का होता है। आप ईमानदार से मेहनत करके यदि कोई धन कमाया है तो दीजिए, तो हम लेंगे। तो ये बात राजा को चुभ गया। राजा ने कहा भाई ठीक बात, मैं देश के खजाना से दान करता हूँ और देश का जो खजाना है वो जनताओं का है, उनके टैक्स से ये खजाना भरा रहता है। मैं ईमानदार से तो नहीं कमाया हूं। तो राजा ने क्या किया, एक मजदूर का रूप बना करके, मजदूर माने जिसका मजा दूर हो और मजबूर माने जिसका मजा बुरा हो। तो राजा मजदूर का रूप बना करके एक लोहार के पास रात भर काम किया। लोहार इनको पहचान नहीं पाया। लोहार मात्र दो अन्नी इनको दान में दिया और चौनी के आधा दो अन्नी। तो राजा दो अन्नी को लेकर के ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण दो अन्नी को लेकर के ब्राह्मणी को दिए। ब्राह्मणी नाराज हो गई। ब्राह्मणी ने कहा देखो सब सोना चांदी कपड़ा लता लेकर के आते हैं और ये दोने लेकर के आए हैं। तो ब्राह्मणी क्या की, वो दोने को फेंक दिया और वो दोनी जमीन पर पड़ा रहा। तो राजा अज ने कहा ब्राह्मणों मुझे कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण लोग को बोले यज्ञ करो। तो राजा पुत्र प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ का नाम रहा पुत्रष्ठी यज्ञ। यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ, पुत्रष्ठी यज्ञ, विश्वजीत यज्ञ, रुद्र यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, विष्णु महायज्ञ। और राम कथा कौन सा यज्ञ है? ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। समझ गए? यज्ञ में घी की आहुति होती है और राम कथा में अपनी कमियों की आहुति, अपनी गलतियों की आहुति होती है। तो आप यज्ञ में घी का शुद्धि होना चाहिए। भैंस की घी में आहुति देंगे, समाज में, घर में, गांव में झगड़ा होगा, झगड़ा अशांति होगा। और गैया की घी में आहुति देंगे, समाज में शांति पैदा होगा, शांति। तो अंत में जहां पर दोनी गिरा हुआ था वहां पर यज्ञ मंडप बना गया, मिट्टी खुदाई किया गया। तो जमीन से एक सोने की रथ प्रकट हुआ
और उसी सोने के रथ में दो नी पड़ा है। फिर दूसरा सोने के रथ, उसमें भी दो नी, तीसरा सोने के रथ, उसमें भी दो नी। तो यज्ञ कुंड से 10 सोने के रथ मिला और प्रत्येक रथ में दो नी पड़ा है। परंतु 10वां नंबर रथ में एक बालक बैठा है, बालक। तो वशिष्ठ जी वो बालक को गोदी में लिए। तो वशिष्ठ जी बोले, राजन आप मेहनत करके किसी संतोषी ब्राह्मण को दो अन्य दान किया है और दोनी के परिवर्तन में आपको 10 सोने के रथ मिला है और एक बालक भी मिला है। तो बालक 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ मिला है, इसलिए इसी बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। तो दशरथ का जन्म कैसे हुआ समझ गए? दशरथ ये किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे। दशरथ जी सतपत्र में दान किया हुआ प्रभाव था और वो भी मेहनत करके जो दान धन कमाए उसी धन का ये प्रभाव था। तो जो मेहनत करके धन कमाता है और उचित जगह में दान करता है वो भी भगवान को सबसे ज्यादा ही प्रिय होता है। सुधा उसका प्रभाव में ये दशरथ जी का जन्म हुआ था। दशरथ जी किसी स्त्री के गर्भ में नहीं आए थे, यज्ञ कुंड से जन्म लिए थे। तो अब दशरथ जी जब यज्ञ कुंड से जन्म लिए तो उनका प्रतिष्ठा चार तरफ फैल गया। भाई कैसा बालक है, हम देखेंगे हम देखेंगे। अब आप थोड़ा विचार करो, आपके मंगवार में या बरेटा में, सवेला में या तलखा में कोई बालक जमीन से जन्म लिया तो अगल बगल गांव के लोग आएंगे कि नहीं देखने के लिए? ऐसा कौन सा बालक है जो मंगवार की जमीन में जन्म लिया है, उसे देखने के लिए आएंगे। इसीलिए दशरथ को देखने के लिए सब व्यक्ति आते थे। धीरे धीरे दशरथ जी बड़े हुए, 15-16 साल के हो गए। तो दक्षिण कौशल जिसको बोलते छत्तीसगढ़ बिलासपुर, वहां के राजकन्या कौशल्या है। कौशल्या के सगाई अयोध्या के राजकुमार दशरथ के साथ हो गया। सगाई हो गया, विवाह बाकी है कि विवाह से पहले सगाई होती है। तो रावण को नारद जी बोल रखे थे जो कौशल्या के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसके द्वारा तेरा मृत्यु होगा। तो रावण क्या किया, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जाकर के राजकुमारी कौशल्या को हरण किया, चोरी किया। एक बक्सा में बंद करके ताला लगाया और रावण वो बक्सा को लेकर के कलकत्ता के पास में जो समुद्र है गंगा सागर, उस समुद्र में लेकर के बक्सा को फेंक दिया। इधर रावण ये सब नाटक कर रहा है, कौशल्या को चोरी करना, इधर उधर छुपा करके रखना, बक्सा में बंद करना, ताला लगाना और समुद्र में लेके फेंकना। और उधर अयोध्या में एक नाव में सुमंत और दशरथ दोनों बैठे और आंधी तूफान आ रहा है, इतना जोर से तूफान आ गया तो वो नाव जाकर के गंगा में गिरा। क्यों? सरजू नदी का पानी, अयोध्या में सरजू नदी है, उसका पानी बिहार के छपरा जिला में गंगा में मिल जाती है और नाव अयोध्या से छपरा जिला में गंगा में आ गया। गंगा के पानी के प्रभाव से वो नाव जाकर के समुद्र में पहुंचा, तो गंगा का पानी समुद्र में मिलता है और समुद्र में नाव में पानी भर गया। सुमंत ने कहा, राजकुमार अब नाव डूबने वाला है। इधर रावण
बक्सा को फेंक करके गया, इधर नाव पहुंचा। ध्यान देना, माने कैसा संरचना है, विधि का कैसा विधान है। रावण तो मारने के लिए कौशल्या को बक्सा में बांध कर फेंक के चला गया, और उधर नाव गंगा में बहता हुआ आ गया समुद्र में। सुमंत कह रहा है दशरथ को, राजकुमार नाव डूबने वाला है, ये बक्सा बहता हुआ जा रहा है, हम बक्सा में बैठेंगे तो बच जाएंगे। तो दोनों नाव को छोड़ करके बक्सा में बैठ गए, और समुद्र के तरंग से बक्सा जाकर के समुद्र के किनारे में लगा। तो सुमंत जब बक्सा के ताला को तोड़ करके देखा, उसमें एक कन्या बैठी, एक कन्या। तो सुमंत ने कहा आपका नाम क्या है? वो कन्या बोली मेरा नाम कौशल्या है। अंत में समुद्र के किनारे में कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ हुआ। अब दिमाग लगाओ, मारने वाला से बचाने वालों को कितना चिंता होती है। रावण कितना प्रयत्न किया था, दशरथ कौशल्या का विवाह नहीं होगा तो राम का जन्म नहीं होगा, तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। फिर भी विधि का विधान है, कौशल्या का विवाह महाराज दशरथ के साथ में ही हो गया। तो कौशल्या दशरथ के प्रथम पटरानी है। श्री कैकेयी देश की राजकन्या कैकेयी, कैकेयी वीरांगनी थी। वीरांगनी समझ जाते, कैकेयी हरदम वो पुरुष की वेश में रहती थी। घोड़ा चलाना, तीर चलाना, गदा चलाना, तलवार चलाना, छलांग लगाना, जैसे नट जिस प्रकार छलांग लगाता है, ऐसे ही कई छलांग भी लगाती थी। और बड़े बड़े दिव्य अस्त्रों का इसको भी मालूम था। तो एक बार महाराज श्री कणे बिंदु, कैकेयी के पिता का नाम है कणे बिंदु, उसके ऊपर रावण हमला करने के लिए आया। तो राजा कणे बिंदु दशरथ को निमंत्रण दिए, जब महाराज रावण मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है और आप मेरा सहायता कीजिए। जिस प्रकार रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है और यूक्रेन अमेरिका को सहायता मांग रहा है, नाटो को, ब्रिटेन को सहायता मांग रहा है, और अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो सब, फ्रांस वगैरह मिलकर के यूक्रेन को सहायता दे रहे, रुपया दे रहे, युद्धपोत दे रहे, बंदूक दे रहे, वरना यूक्रेन की सामर्थ्य नहीं जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ लड़े। ऐसे रावण जब लड़ने के लिए आया तो कणे बिंदु दशरथ से सहायता मांगे। दशरथ महाराज रथ लेकर के कैकेयी देश में पहुंचे राजा कणे बिंदु को सहायता करने के लिए। कैकेयी देश की राजकन्या कैकेयी, कैकेयी देश की थी इसलिए नाम पड़ा कैकेयी। कैकेयी अपने पिताजी को बोले, पिताजी अयोध्या के राजकुमार दशरथ आपका सहायता करने के लिए आए हैं और मैं उनकी सारथी बनूंगी। तो कैकेयी तो पुरुष की वेश में रहती थी और पगड़ी पगड़ी बांध करके वो घोड़ा चलाई। दशरथ रावण में भयंकर युद्ध हुआ। तो रावण जब दशरथ के ऊपर त्रिशूल छोड़ा तो कैकेयी रथ के ऊपर छलांग लगाई, जैसे नट छलांग लगाता है ऐसे छलांग लगा करके त्रिशूल को पकड़ करके तोड़ दिया। रावण देख करके आश्चर्य हो गया, भाई इसका सारथी बड़ा धुरंधर है। रावण दूसरी बार त्रिशूल छोड़ा
कई दूसरी बार भी छलांग लगा करके त्रिशूल को पकड़ा। तो वो छलांग लगाई तो पगड़ी खुल गया, खुले केस। तो वहीं पर रावण ये दशरथ महाराज कई को देखे थे जो कई कितना वीर है। तब से दशरथ के मन में इच्छा हुई जे ऐसा पत्नी हमको चाहिए जो युद्ध के मैदान में मेरा साथ दे। तो महाराज दशरथ ये बात जाकर के वशिष्ठ जी को बोले, तो वशिष्ठ जी के सलाह से कई का विवाह दशरथ के साथ हो गया। ये महाराज की दूसरी पटरानी है। सुमित्र देश की राजकन्या सुमित्रा ये महाराज के तीसरी पटरानी। इस प्रकार महाराज दशरथ के 3 पटरानी है और कई सहपत्नी भी है, परंतु एक भी संतान नहीं है। तो एक बार वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति वशिष्ठ जी को बोली, स्वामी आपका जजमान दशरथ बूढ़ा हो गया है, कितने बहुत पत्नी उसका, अरे एक भी संतान नहीं है और आप उसके पुरोहित हैं, कम से कम आपको सोचना चाहिए। वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति को बोले, देवी मेरी इच्छा है कि दशरथ को कोई संतान हो, परंतु आज तक दशरथ पुत्र का जिज्ञासा लेकर के मेरे पास कभी नहीं आया। वो एक शादी करता रहता है, परंतु मेरे ऊपर अभी तक वो भरोसा नहीं रखा। तो अरुंधति ने कहा, स्वामी ये वशिष्ठ के पत्नी के नाम है अरुंधति, मैं दशरथ के भीतर में जिज्ञासा प्रकट कराऊंगी और आप पुत्र प्रकट कराना, मैं इच्छा प्रकट कराऊंगी और आप पुत्र प्रकट कराना। वशिष्ठ जी बोले ठीक है। तो अरुंधति ने क्या की, अपने छोटे पुत्र को लेकर के और वो दशरथ के महल में आई। तो अरुंधति अपनी पुत्र को मैंने चुटी काट लिया, मैंने नोच लिया, तो बालक को रोने लगा। तो दशरथ जी बालकों को मिठाई पकड़ा दिए, बालक शांत हो गया। फिर अरुंधति नोच लिया, फिर बालक को रोने लगा। दशरथ जी खिलौना पकड़ा दिया। अंतिम में दशरथ जी बोले, गुरु माता एक गुरु पुत्र क्यों रो रहा है? तो श्री अरुंधति ने कहा, महाराज ये किस लिए रो रहा है आपको मालूम नहीं है। इसके पिता आपका पुरोहित है, परंतु ये बालक जब बड़ा होगा ये किसका पुरोहित बनेगा? आपका तो पुत्र नहीं है, इसीलिए रो रहा है। अब ये बात दशरथ को चुभ गया, जब मेरा कोई संतान नहीं है इसीलिए गुरुपुत्र रो रहा है। क्यों किसका माने इसका जजमान कौन बनेगा? तो श्री वशिष्ठ जी ये श्री दशरथ जी रात भर रोते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के प्रणाम किए और बोले, गुरु जी मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, इस उम्र में संतान नहीं होगा। और ये जो पवित्र वंश, जिस वंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र जन्म लिए, जिस वंश में महाराज भगीरथ जन्म लिए, जो गंगा को वैकुंठ से पृथ्वी पर ले आए, जिस वंश में महाराज रघु जन्म लिए,
क्या वो वंश मेरे बाद में समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा? अयोध्या का सिंहासन खाली रहेगा? वशिष्ठ जी बोले राजन धरहु धीर होई हम सूतचारी, 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 भुवन विदित कत यहाँ, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित कत यहाँ, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी बोले राजन आप धैर्य धारण करो, आपको चार पुत्र मिलेंगे। धरहु धीर होई हूँ सुतचारी, 4 पुत्र मिलेंगे। वशिष्ठ जी बोले 4 पुत्र मिलेंगे। दशरथ जी बोले कब मिलेंगे? वशिष्ठ जी बोले काम करो, यज्ञ का तैयारी करो और श्रृंगी ऋषि को बिहार के भागलपुर जिला से अयोध्या बुलाओ। ये श्रृंगी ऋषि भागलपुर के हैं। भागलपुर में बूढ़ानाथ मंदिर है। वो बूढ़ानाथ मंदिर आप देखे नहीं होंगे, तो वहीं पर श्रृंगी ऋषि का गांव है। जो श्रृंगी ऋषि मधेपुरा में श्रृंगेश्वर भगवान महादेव का पूजा किए और उनकी कथा शिव पुराण में है। श्रृंगी ऋषि राम जी की एक बहन थी जिसके नाम में संता, राम जी की निजी बहन थी वो, जिसका विवाह बिहार के भागलपुर जिला में हुआ था श्रृंगी ऋषि के साथ। गंगा के उस पार श्रृंगी पहाड़ भी है। तो श्री श्रृंगी ऋषि भागलपुर जिला से अयोध्या पहुंचे। इनके सिर पर 2 सिंह था। यहाँ पर ये हिरण के गर्भ से जन्म लिए थे। इनके पिता का नाम है विभांडक मुनि। विभांडक मुनि भागलपुर में रहते थे और एक बार गंगा नदी में नहा रहे थे। आकाश में एक अप्सरा जा रही थी। अप्सरा को देख करके इनका शरीर स्खलित हुआ, तेज जल में गिरा। तो उस समय एक हिरनी इनके तेज को पी गई। उसी हिरण के गर्भ से ये बालक जन्म लिया। शरीर
मनुष्य जैसा रहा, परंतु 2 सिंह होने के कारण नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी मुनि जन्म से किसी स्त्री को नहीं देखे थे, इनको मालूम नहीं था स्त्री कैसी होती, क्यों जंगल में रहते थे। ऐसा पवित्र आत्मा ऋषि जब अयोध्या में पहुंचे और अग्नि कुंड में एक आहुति दिए, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, इस प्रकार आहुति दिए तो अग्नि कुंड से अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्रृंगी महाराज की जय। तो अग्निदेव को खीर को दशरथ को दिया। दशरथ जी वो खीर को कौशल्या को दिए। कौशल्या वो खीर को पीने के लिए जा रही तो कैकेयी आ गई। कैकेयी बोली, जीजी आपको पुत्र मिलेगा और मैं ऐसे रह जाऊंगी कि आपको अच्छा लगेगा, मुझे 2 पुत्र चाहिए। तो कौशल्या 2 भाग किया, अर्ध भाग कौशल्या ही दीन्हा। तो कौशल्या आधा भाग कैकेयी को दिया। उसमें सुमित्रा आई। सुमित्रा बोली, जीजी आप दोनों को पुत्र मिलेंगे, मैं ऐसे रह जाऊंगी कि आपको अच्छा लगेगा। तो कैकेयी के पास में जो खीर था, कैकेयी इसको 2 भाग किया। एक भाग खीर दोना में सुमित्रा को दे रही थी, तो सुमित्रा के हाथ से एक चील पक्षी वो खीर के दोना को चोंच में पकड़ करके ले गया और श्री अंजनी माता वन में तपस्या कर रही थी। श्री केसरी के पत्नी अंजनी, उसके हाथ में वो खीर का दोना गिरा दिया और माता अंजनी वो खीर को पी गई और उससे श्री हनुमान जी का प्रकट हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी का जन्म कई तरीका से, हनुमान जी केसरी नंदन है, पवन पुत्र भी है और हनुमान जी शंकर सुवन भी है, शंकर सुवन केसरी नंदन। और हनुमान जी राम जी के भाई भी है। हनुमान चालीसा में दिया गया है, तात तुम भरत सम भाई। हनुमान चालीसा आपको याद होगा, उसमें लिखा हुआ है तात तुम भरत सम भाई। हनुमान जी को राम जी बोले, अब भरत के समान मेरा भाई है, कैसे भाई हो गए? माने जिस खीर से भरत जी जन्म लिए तो उसी खीर से हनुमान जी भी जन्म लेते। ये भी एक कथा। तो अब कौशल्या देखा जे सुमित्रा का खीर को कोई उड़ा करके ले गया, फिर कौशल्या ने क्या कि थोड़ी सी खीर सुमित्रा को दिया और कहा इससे जो बाल का जन्म लेगा वो मेरे पुत्र के पास रहेगा। फिर कैकेयी भी थोड़ी सी खीर दे दिया, कहा इससे जो बाल का जन्म लेगा मेरे पुत्र के पास रहेगा। इस प्रकार सुमित्रा को 2 भाग खीर मिल गया, थोड़ा थोड़ा। अब तीनों माता के गर्भ में भगवान आ गए। जादिन हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जादमित
ते हरि गर्भ आए। हरि माने भगवान। जब भगवान माताओं के गर्भ में आ गए, तीनों माताओं के गर्भ में सकल लोग, भूलोक बलोक तपलोक महालोक जनलोक, अतल वित्तल सुतल तलातल महातल सातल पाताल, 14 लोक में आनंद छा गया। और श्री वशिष्ठ जी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को एक दिन में 3 बार कथा सुनाने के लाते थे। जहां पर कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सोती थी, वहां पर देवताओं के चित्र टांगते थे। देवताओं का, क्यों गर्भावस्था में माताएं जो चित्र देखेंगे वो चित्र का याद करेंगे, वो चित्र का याद करते करते सो जाएंगे, तो गर्भ में जो बालक है उसको प्रेषा संस्कार पड़ेगा। और स्कंद पुराण में व्यास जी लिखे हैं, जिसको सुंदर बालक चाहिए उसको संतरा खाना चाहिए, संतरा डेली एक एक खाना चाहिए। और जिसको माने उस समय माता लोग क्रोध करना नहीं चाहिए, क्रोध करेंगे तो बालक भी क्रोधी बनेगा। ज्यादा सोना नहीं चाहिए, ज्यादा सोने से बालक आलसी बनेगा। और उस समय जिसको बेटा चाहिए बेटा, जिसको पुत्र चाहिए पुत्र, मान लो पुत्र के लालसा में बेटी हो जाती है, बेटा के लालसा में बेटी हो जाती है। जिसको पुत्र चाहिए तो 2.5 और 3 महीने के बीच में मोर के पंख, जो मोर के पंख को जला करके उसके राख बनाएंगे, राख गुड़ के साथ सुबह सुबह खाली पेट में 8-10 दिन खाना पड़ेगा। उससे यदि गर्भ में कन्या होगी, वो कन्या भी पुत्र बन जाएगा। स्कंद पुराण में व्यास जी लिखे हैं। या पुरुषोक्त मंत्र, ब्राह्मण को बोला करके पुरुषोक्त मंत्र होता है। वो माता के अगल बगल में ब्राह्मण खड़े होकर की पाठ करेंगे तो उससे भी बेटी बेटा बन जाता है। तो इस प्रकार ये बात स्कंद पुराण में दिया गया है। तो श्री उस समय माताओं को ज्यादा सत्संग करना चाहिए, राम कथा सुनना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चा भगवान का भक्त बनेगा। और कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के गर्भ में स्वयं भगवान है। धीरे धीरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आ गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभी हरि प्रीता, हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल पावन काल लोको विश्रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
मास और शुक्ल पक्ष नवमी नवमी तिथि मधुमास पुनीता और मध्य दिवस ठीक मध्याह्न 12 बजे नाद बिंदु और ओंकार, पहले नाद हुआ फिर बिंदु हुआ, बिंदु से फिर ओंकार बना, ओंकार से फिर 4 हाथ वाला रूप भगवान बना करके कौशल्या के सामने प्रकट होगी। बोले श्री कौशल्या नंदन भगवान की जय। अब माता कौशल्या हाथ जोड़ करके भगवान का स्तुति किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनवाला नयन विशाला सब गुण